चल हुआ। तो आज अपना जो नया टॉपिक है वो देखा जाए, है ना। जो नया टॉपिक है, सबसे पहले देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा दो चीज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाम सुना है तुमने? चलो तो पहला लिखते हैं आरोही क्रम। कौन सा पढ़ते हैं हुआ? आरोही क्रम। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो इसको? असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलो असेंडिंग ऑर्डर, तो जल्दी से इसका हेडिंग दो, असेंडिंग ऑर्डर। डेफिनेशन लिखें? चलो डेफिनेशन लिख रहे हैं। वैसा क्रम जिसमें संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित किया जाता है, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित किया जाता है, उसे आरोही क्रम कहते हैं। तनी सब लोग ऊपर देखेंगे। 2 मिनट बात करते हैं वो एग्जाम्पल से समझने के लिए। मैंने क्या लिखा है? वैसा क्रम जिसमें संख्याओं को, मतलब इसमें क्या दिया रहेगा? संख्या दिया रहेगा, और उस संख्या को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे सजाना है। देखो छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, ठीक है ना। कैसे सर? एक बार सजा के दिखाइए। जैसे मान लो मैंने बोला कि 3, 9, 5, 4, 2, 6, 1 को किस क्रम में सजाएं? आरोही क्रम में सजाएं। किस क्रम में सजाना है बुआ? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाने के लिए, किस क्रम में बुआ? आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम माने छोटका उठाओ, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। मैंने क्या बोला? छोटे से बड़े की तरफ जाना है। कैसे जाना है हुआ? छोटे से बड़े की तरफ। तो एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ इस सब में छोटा कौन है? तो उससे छोटा एक नहीं दिख रहा है। सबसे छोटा कौन है हुआ? एक। एक के बाद कौन आएगा? एक के बाद कौन आएगा? 2। ये भी हो गया। अच्छा 2 के बाद 3, वेरी गुड। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 5 पर 6 है, 6 के बाद सीधे 9 है। इसमें 7 और 8 नहीं है, ठीक ना। तो ये किस क्रम में सजा दिया हम लोग? आरोही क्रम। बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। बोलो क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आया? जैसे देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, और एग्जाम्पल नंबर अगर मैं तुमको 2 दे दूं, 23, 27, 19, 31, 35, 42, 36, 18, 27, 15, इसको किस क्रम में सजाना है हुआ? आरोही क्रम में। किस क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे हुआ? सबसे पहले सबसे छोटका किधर है? 15। सबसे पहले 15। अच्छा 15 के बाद देखो 18 है वो बीच में, 18 है ना। अच्छा 18 के बाद 19, बहुत अच्छे। 19 के बाद तुम्हारा सीधे आ जाएगा है 23, बहुत अच्छे। 23 भी हो गया। चलो ये 23 लिखा हुआ, ठीक ना। चलो 23 के बाद सीधे 27। 27 2 बार हो गया क्या? 27 2 बार हो गया। अच्छा तो एक काम करो, इसको 27 नहीं, इसको हम 29 बना देते हैं। कितना बना देते हैं हुआ? 29 बना देते हैं। इसको 29 बना देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो अब बताओ 23 के बाद 27, 27 के बाद 29। चलो 29 के बाद 29 भी हो गया। 29 के बाद 31 इधर कितना है? 31 के बाद 35, 35 से 12 36, 36 से 12 42, 36 से 12 42। और कोई है? नहीं है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में सजाएंगे। पहले ऊपर वाला काउंट कर लो एक बार, कएगो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वाला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो होगा क्या जानते हो? एगो छूट जाएगा, है ना। तो छूट जाएगा तो फिर वो ज्यादा दुख दे जाएगा, ठीक ना।
तो हमेशा क्या करो कि काउंट कर लिया करो। सर ऊपर वाला नहीं किए थे, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। बोलूँगा अब आरोही में कोनो दिक्कत? आरोही में हम लोग कैसे सजाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। बोलो क्लियर है? अब दूसरा जो आता है, ये कौन सा है बुआ? पहला, ये पहला क्रम है। अब आते हैं दूसरा कहते हैं अवरोही क्रम। दूसरा क्या कहते हैं बुआ? अवरोही क्रम। इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले छोटका लिखे फिर बड़का गए। अब डिसेंडिंग यानी अवरोही में क्या होता है, पहले क्या लिखेंगे? बड़का और फिर छोटका। तो पहले डिफिनीशन कैसे लिखें? वैसा क्रम, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हुआ? डिफिनीशन क्या देंगे? वैसा क्रम जिसमें संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित किया जाता है, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। उसे अवरोही क्रम कहते हैं। अब एक बार तनी एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। अब चल बालक इधर ध्यान देंगे हम लोग, है ना? चलिए सब लोग देखो इधर। मैंने लिख दिया 9 6 0 5 3 8 6 नहीं लो 7 ले लो 7 2 1, है ना? चलो हुआ। अब मैंने इसको बोला कि तनिक इसको अवरोही क्रम में सजा के दिखाओ। किस क्रम में सजाना है हुआ? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं? पहले बड़का और फिर छोटका। तो सबसे पहले बड़का कौन है हुआ? 9। वेरी गुड, सबसे बड़का 9। 9 के बाद कौन आएगा? 8। 8 के बाद तुम्हारा कौन आएगा? 7। 7 के बाद कौन आएगा? 6। 6 के बाद कौन आएगा? 5। 5 के बाद कौन आएगा? 5 के बाद 4 है? 4 नहीं है, तो 4 के बाद कौन आएगा? 3। 3 के बाद 2। 2 के बाद 1। 1 के बाद 0। कौन आएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत किसी को? एक बार काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? चलो और वही क्रम में और समझा दे। एक और एग्जाम्पल ले ले। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कौन सा था? पहला मैंने बोला 25 35 27 18 11 17 23। इसको किस में सजाना है हुआ? अवरोही क्रम में। किस क्रम में सजाना है बोलो जल्दी? अवरोही क्रम। चल बता अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? सबसे पहले बड़का लेंगे। बड़का लोग कौन है? बड़का है 35। बहुत अच्छा। 35 के बाद 35 के बाद तुम्हारा 27 है। चलो 27 ही तो है। 35 के बाद 27 है शायद। चलो 27। 27 के बाद बोलो 27 के बाद कौन आ गया? 25। 25 के बाद 25 से छोटा है 23। 23 से छोटा कौन है? 23 से छोटा है 18। 18 से छोटा 17। 17 से छोटा 11। चलो हो गया। तो ये तुम्हारा कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम। एक बार काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को पहले 8 कैसे हो गया? चलो तो ये हो गया तुम्हारा आरोही अवरोही क्रम। तो जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपना अगला टॉपिक देते हैं, दी हुई संख्याओं से संख्या बनाना। दी हुई संख्याओं से संख्या बनाना। दी हुई संख्याओं से संख्या बनाना। देखोगा सबसे ज्यादा अगर जेएनवी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है सबसे ज्यादा, है ना? हर एक साल उठा के 2 गो 4 गो 5 गो डलबे करेगा, ठीक ना? 2 गो 4 गो 5 गो तो नहीं डालता है, लेकिन 2 गो कम से कम हर एक साल रहता ही रहता है, ठीक ना? 2 गो 3 गो इस तरह से, है ना? तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि पहले क्या बोलना क्या चाहता है। देखो सबसे पहले हम एगो क्वेश्चन लिखते हैं ताकि तब क्लियर हो जाएगा, है ना? जैसे देखो क्वेश्चन एगो लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा संख्या, क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 8 3 7 5 8 3 7 5
तथा 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चलो देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी तुमसे छोटी संख्या पूछे, मैंने बोला क्या बोला, जब भी तुमसे, यहां पर लिख दूं, यहां पर देखो तो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे चलो यहां पर लिख दे रहा हूं, जब भी तुमसे क्या पूछे, छोटी संख्या, तो तुम हमेशा इसे आरोही क्रम में सजाना। किस क्रम में हुआ? आरोही क्रम में सजाना। आज जब तुमसे पूछे बड़ी संख्या, क्या पूछा हुआ? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में तुम लोग किस में सजाना? अवरोही क्रम में सजाना। तो जब भी बड़ी संख्या पूछेगा हम लोग किस में सजाएंगे बुआ? अवरोही में। आज छोटी संख्या पूछेगा तो आरोही क्रम में। बोलो क्लियर है? तो देखो तुमको 5 लेटर दे रखा है, 1 2 3 4 5। क्या दिया है? देखो इसको हल करते हैं, हालांकि बाद में धीरे धीरे हम लोग एकदम बिना कलम चलाइले बनाएंगे। पहले कौन कौन दिया है? 8 3 7 5 6 से बोल रहा है बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखो कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या जब बोले तो हम लोग किस क्रम में लेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में ले लें तो सबसे पहले इसको किस क्रम में लिया जाए? आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखा हुआ? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो छोटा कौन है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद हो गया सबसे छोटी संख्या। नहीं आया? तो अगर छोटी संख्या बोले तो हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोले, है ना? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे इसको हटा लूं, इसको हटा के लिखूं, जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, हटाऊंगा नहीं, अभी लिखो। संख्या 1 3 6 2 7 है ना, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलो चलो सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है, कौन कौन संख्या, कौन कौन है, कौन कौन संख्या। देखो 1 3 6 2 7। पहले एक बात बताओ, छोटी संख्या बनाना है कि बड़ी संख्या? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाना है तो आरोही क्रम में कि अवरोही क्रम में? आरोही। सबसे छोटका, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का। चलो सबसे छोटी संख्या कौन है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7। 1 2 3 6 7 हो गया सबसे छोटी संख्या। बोलो, हो गया? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 6, 6 के बाद 7 हो गया। बोलो चलेगा? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 8 3, तीसरा का क्वेश्चन है हुआ 8 3 0 7 एवं 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो बनाते हैं। पहले देखो इसका ऑप्शन लिख देते हैं, इन दोनों में ऑप्शन नहीं था, ऐसा ही रफली दे दिए थे। अब देखो इसमें ऑप्शन है 7 0 6 3 8, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 8 6 7 3 0। चलो तीसरा ऑप्शन है 8 7 6 3 0। अगला है 3 0 6 7 8। अगला कौन सा ऑप्शन है? 3 0 6 7 8। अब देखो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है,
मुझे क्या बनाना है, छोटा बनाना है कि बड़का? छोटा बनाना है। अच्छा, और संख्या कौन कौन दे रखा है? देखो यहाँ पर दे रखा है, कौन कौन संख्या दे रखा है? संख्या कौन कौन दे रखा है, बोलो। 8, 3, 0, 7, 6, है ना, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। पहली संख्या तो ये दे रखा है। अच्छा, अब छोटी संख्या बनाने की, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो बताओ कैसे बनाए? आरोही क्रम में लिखे कि अवरोही में? आरोही में। तो आरोही में लिखा, सबसे पहले क्या लिखे? 0। आरोही में लिखना है रे बुआ, छोट संख्या मांग रहा है तो आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। तो पहले क्या ले ले? 0। 0 के बाद कौन आएगा? 3। 3 के बाद 6। 6 के बाद 7 के बाद, बोलो समझ में आया? तो 1 मिनट, 1 मिनट, देखो इसमें इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं है, उसमें वहां पर था कि तुम तुरंत लिख के छोड़ दिए थे, काहे कि उसमें 0 नहीं था। 0 आ जाता, थोड़ा सावधानी से काम करना है। इसमें 0 आ चुका है ना, अब ध्यान से, मुझे कई अंकों की संख्या मांगा है मुझसे, तो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की है। हाँ, कई अंकों की है? 4 अंकों की। कैसे ना, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि शुरू में अगर 0 आ जाए ना तो उसको काउंट नहीं करते हैं। क्या बोले साहब? शुरू में 0 आ जाए तो उसको नहीं गिनते हैं, मतलब इसको नहीं गिनेंगे, नहीं। यही बीच में आ जाए तो गिन लेंगे। अच्छा, कैसे, तो नहीं, इस बात को समझाइए। जैसे मैं पूछूं, ये कितना लिखा है? 40। अच्छा, हाई कितना लिखा है? 4। तो हाई 0 जब बाद में था तो आप काउंट कर लिए, और जब यही 0 शुरू में आ गया तो काउंट नहीं किए। का है भैया, जब 0 पहले आ जाता है ना तो उसकी काउंटिंग नहीं होती। जैसे देखो, हाई कितना लिखा है? 105। अगर ये ऐसे लिख दूं तो ये कितना बन जाएगा? 150। अब बताओ, अब कितना लिखा है? तो इसमें 0 की काउंटिंग नहीं करी तुमने। तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि अगर शुरू में 0 आ जाए तो उसकी काउंटिंग नहीं करना है, ठीक ना? तो यहाँ पर 0 की काउंटिंग होगी क्या? और जब 0 की काउंटिंग नहीं करोगे तो कई अंकों का बन गया? अब मुझे मांगा कई अंकों का है? 5 अंक, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे सर? उस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि 0 का स्थान बदल दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, है ना? तो अब ये कितना बन जाएगा? 3, 0। अच्छा, इसके बगल वाला जगह चेंज करना है, दूसरे को मत चेंज कर देना। अच्छा, बाकी सब कितना बच गया? 6, 7, बन गया। देखो कौन नंबर? ये वाला आ गया ना, बोलो समझ में आया? तो जल्दी नोट करो। चलो, तुम्हारे सामने को क्वेश्चन और लिख दिया है। कौन कौन है? संख्या 3501 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इस बार छोटी संख्या बनाना है कि बड़ी संख्या? तो जब बड़ी संख्या बनाना हो तो आरोही क्रम में लिखेंगे कि अवरोही क्रम में? अवरोही क्रम बोले तो पहले बड़का फिर छोटका। चलो बुआ, बताओ आंसर, बताओ जल्दी बताओ, सबसे पहले सजाओ इसको। सबसे पहले बड़ बोलना है, 5। बड़ी संख्या देखो, आंख खोल के देखो, ऐसे आंख खोल, है ना, है ना? सबसे बड़ी संख्या लिखना है, क्या लिखना है? देखो बुआ, क्या लिखा है? बड़ी संख्या। आज जब बड़ी संख्या लिखना है तो कोना में देख के लिखे हैं? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब अभी पढ़ाए हैं, सबसे बड़, फिर सबसे छोट, सॉरी उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर सबसे छोट, ठीक ना? चलो, तो सबसे पहले बड़का संख्या बोलो, 5। 5 के बाद 3। 3 के बाद 1। 1 के बाद, अच्छा लास्ट में 0 आता है तो उसकी काउंटिंग होती है? हाँ होती है, इसमें कोनो तो दुख नहीं है। अच्छा, ये शुरू में आया होता तो बदल देते, लेकिन इसमें बदलने की जरूरत नहीं है, बन गया, इसमें कोनो दिमाग नहीं लगाना है। तब 5310 कहाँ आ गया? 53 डी ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ दे दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक ना? अब कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर, है ना? बाई मिस्टेक, हाँ, बुक में से देख के हम यहाँ पर गलती लिख दिए थे, ठीक ना? 01 को 10 लिख दिए थे, ठीक है? चलो, अब कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब देखो, अब हम लोग उस पार्ट पे चलने वाले हैं जहां पर क्वेश्चन और खुद खुद के पूछता है। पहला नंबर पूछता है सबसे छोटी संख्या वाला, जिसमें शुरू में 0 आएगा, तुम गड़बड़ाओगे और लिख दोगे। तो मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर शुरू में 0 आए तो उसकी काउंटिंग मत करो, तुरंत उसको चेंज कर दो।
उस पे एगो हिट करता है, उसी पे पूछेगा क्वेश्चन ज्यादातर। और दूसरा का सम और विषम पे पूछता है, तो सम और विषम वाले पार्ट पे हम लोग अब आते हैं, तो तुम लोग जल्दी से नोट करो। चलो हुआ, देखो तुम्हारे सामने हम 2 क्वेश्चन फिर से लिख दिया है, और 2 क्वेश्चन सम विषम पे दिए हैं। इस पे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा सम विषम पे आने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो चलो बात करते हैं एक बार। बोल रहा है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। पहले यहाँ पर ध्यान दो, पहले देखो एक ही क्वेश्चन में 3 बातें बोल गया है वो। पहले कई अंकों की चाहिए? 5 अंकों की। और शुरू में 0 आएगा तो हम उसको 5 अंकों की काउंट नहीं करेंगे। पहले तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए 5 देख के, 5 अंकों की चाहिए। चलो आज एक बात और बोला है, सबसे छोटी संख्या चाहिए उसको, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। 2 बातें। अच्छा एक और बोला है ये सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है हम भूल गए, ध्यान से। सम संख्या का मतलब हम समझाए थे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, बताए थे। सम संख्या वह होता है जिसके अंत में कितना हो, 2, 4, 6 हो, 8 हो, चाहे 0, यही सम होता है ना। अगला कौन होता है? विषम संख्या। अगला कौन होता है? विषम संख्या। अगला विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। मतलब जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए वो विषम संख्या होता है, और जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आए वो सम संख्या होता है। ठीक ना, वो क्या होता है हुआ? सम संख्या होता है। अब तनिक आगे समझेंगे ध्यान से। अब इसको बनाते हैं, देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। बहुत 3 बातें एक ही साथ पूछ चुका है। पहले 5 अंकों का बनाना है, ठीक है, और सबसे छोटा संख्या लेना है, सबसे छोटा संख्या। तो छोटा संख्या लेना है तो 0 नीचे से ऊपर चलेंगे, तो सबसे पहले कौन लिखें? 0। 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, अरे भैया 0, 1, 2 के बाद 3 लेंगे ना, और 3 के बाद, अरे भैया बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना। सबसे छोटी, देखना क्या बोला है, छोटी संख्या मांग रहा है। और जब छोटी संख्या लिखते हैं तो आरोही क्रम में लिखते हैं ना। आरोही का मतलब होता है छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हमने इसको सजा लिया, लेकिन हमने क्या देखा कि इसके शुरू में कितना आ चुका है, तो ये तो 5 अंक का हुआ ही नहीं। ये कई अंक का हो गया? 4 अंकों का। तो सबसे पहले मुझे इसके 5 अंकों का बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन वाले बोला है 5 अंक का चाहिए। तो जब 5 अंकों का बनाना है तो क्या मैं इसका जगह चेंज कर दूं? तो देखो सबसे पहले इसका जगह चेंज करो, तो यहाँ पर 1, 0, 2, 3, 7 बन जाएगा। बोलो 1, 0, 2, 3 कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। ठीक है, अब सोचो, अब सोचो, अब क्या करें? चल भैया ये तो 5 अंकों का हो गया, 5 अंकों का हो गया। अच्छा सबसे छोटी भी हो गया। अच्छा आगे वो और बात बोला है, क्या चाहिए? सम संख्या। और सम संख्या वही होता है जिसके अंत में क्या है, 2, 4, 6, 8, 0। इसमें से कौन आया है इसके अंत में? इसके अंत में क्या आ गया? 7। और 7 जिसके अंत में वो तो विषम संख्या होता है। मतलब हमको कौन सा लिखना था? सम। हम लोग लिख चुके विषम, ये तो गड़बड़ हो गया। हमें कौन सा संख्या चाहिए? सम संख्या। तो सम संख्या लिखने के लिए लास्ट में क्या चाहिए? 2, 4, 6, 8, 0 कौन एगो चाहिए। तो पहले ये देखो इसके नजदीक में सम संख्या कौन है? इसके नजदीक में, इसके नजदीक में सम संख्या है। अगर होता तो इसको उधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, लेकिन देख रहे हैं कि इसको भी चेंज करेंगे तो फिर से विषम मिल जाएगा। तो क्या मैं 3 से 7 को रिप्लेस करूं ना, फिर से विषम मिल जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर 4 होता तो बदल देते, तो 7 को यहाँ खींच देते या 4 को वहां भेज देते, तब हो जाता। तो इससे बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर से विषम मिल जाएगा। अच्छा तो सर इससे नहीं बदल सकते हैं? इससे बदला जा सकता है। और सर 0 से भी तो बदल सकते हैं। मैंने क्या बोला? 0 से भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला था नजदीक वाला। तो नजदीक में 2 है कि 0? तो 2 से बदलेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, 2 को उधर भेज देंगे, तो कितना बन जाएगा? 1, 0 और पहले 3, हाँ 3, फिर 7, लास्ट में कितना भाग गया? अब हो गया सम संख्या 1, 0, 3, 7, 2। अब देखो तो क्या नंबर ऑप्शन है? 1 नंबर। चलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? चलो तो देखा तुमने, तो 3 बातें एक साथ हो गई। चलो यहाँ पर देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या लेना है। पहले देखो यहाँ पर एक और बात है, 5 अंक लेना है, बड़का लेना है, बड़ी से बड़ी बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो अवरोही क्रम। अच्छा एक और लाइन बोला है विषम। विषम माने जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, यही ना। चल हुआ, तो ध्यान से समझो।
देखो तो सबसे पहले और वही क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले 9 ले लो, 9 के बाद 7 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 0, यही आएगा। लेकिन ध्यान से पहले चेक करो कि क्या ये 5 अंकों का बना है। 5 अंकों का काहे नहीं बना, 5 अंकों का तो हो गया। शुरू में 0 रहेगा तब ना 4 अंकों का काउंट करेंगे, लेकिन अंत में है तो कोई दुख नहीं है। चलो ये तो हो गया। अच्छा अब आगे समझो कि सर 5 अंकों का हो गया, बड़का से बड़का हो गया, दो गो बात हो गया, लेकिन विषम नहीं है। विषम नहीं है तो लास्ट में किस, अच्छा अगर ये सम है तो इसके अगल बगल में विषम खोजेंगे, तो इसके बगल में विषम है। देखो वहां पर उसके बगल में सम नहीं मिला था तो हमने वहां से उठाया था, यहाँ पर इसके बगल में मिल गया तो कैसे लिखेंगे बोलो, 97503। बोलो क्या नंबर ऑप्शन, दोनों एक ही जैसा लिख दिए का, क्या नंबर है ना, ठीक है तो सी नंबर हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। बोलो कोई दिक्कत, 97503। जल्दी से इसको नोट करो, आगे देखते हैं। चल देखो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है गणना प्रणाली। क्या नाम है बुआ, गणना प्रणाली। गणना प्रणाली इसको इंग्लिश में कहते हैं बुआ काउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़ा जाता है, काउंटिंग सिस्टम। अब काउंटिंग सिस्टम क्या होता है इस चीज को समझते हैं। देखो बुआ जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह से पढ़ा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गणना प्रणाली, है ना। तो कुल मिलाकर के अब अपन लोगों के पास में ऐसे कितने प्रणाली हैं जिससे काउंट किया जाता है। गणना प्रणाली का बेसिक सा मतलब है कि इसमें नंबर को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। याद करो सबसे पहले का टॉपिक अपना गिनती ही था, है ना, लिखवाए होंगे संख्या किसे कहते हैं, तो वहां पे गिनना ही शुरू किए थे। तो वहां पर बताया गया होगा उस टॉपिक में कि आगे चल के हम लोग बड़ी बड़ी नंबर्स भी गिनेंगे, है ना। तो देखो अब वो समय आ चुका है कि हम लोग बड़का बड़का नंबर को काउंट करें, ठीक ना। तो गणना प्रणाली पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कुल मिलाकर के कितने गणना प्रणाली पढ़ने हैं। देखो गणना प्रणाली में कुल मिला के 3 प्रकार के प्रणाली होते हैं। कितने होते हैं होगा, 3 प्रकार के। पहला होता है भारतीय भारतीय गणना प्रणाली। क्या होता है बुआ, भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तीसरा होता है रोमन प्रणाली। तीसरा कौन होता है हुआ, रोमन प्रणाली। ये कुल मिलाकर के हमें 3 गो प्रणाली पढ़ना है। पहला कौन होता है हुआ, भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा होता है रोमन प्रणाली। तो पहले तीनों में अंतर समझ लो। भारतीय गणना प्रणाली में होता है कि भारत में किस तरह से अंकों को गिना जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जितने भी ये सब देश हैं, उन सब में अंकों को किस तरीके से गिना जाता है। और रोमन पद्धति का मतलब होता है, जैसे आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, यह एक सिंबॉलिक प्रणाली है जिसमें जैसे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं ना, उसी तरह से इसको भी लिखा जाता है। तो आगे चल के हम इसको भी पढ़ेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें कौन है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही दोनों है, भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो देखो हम लोग बारी बारी से करके तीनों को पढ़ते हैं, है ना। पहले किसको पढ़ेंगे, भारतीय गणना प्रणाली, फिर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों को एक साथ करके पढ़ाएंगे, ताकि तुम्हें पता चले कि जिस संख्या को भारत में इतना कहा जाता है उसको विदेश में कितना कहा जाता है। जैसे मान लो कि भारत में हम लोग कहते हैं 10 लाख, हम लोग भारत में गिनते हैं ना 10 लाख, तो वैसा ही विदेशों में 10 लाख को 10 लाख कहा जाता है कि कुछ और कहा जाता है, उसको कुछ और कहा जाता है, उसको 10 लाख नहीं, उसको 1 मिलियन कहा जाता है ना, उसको 1 मिलियन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखना हो 1 लाख, यहाँ पर हम लोग 1 लाख काउंट करते हैं ना, तो क्या विदेशों में भी 1 लाख कहा जाता है, नहीं, विदेश में उसको 100,000 कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से करके दोनों को साथ साथ पढ़ाएंगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम भारतीय गणना प्रणाली पढ़ते हैं। तुम नोट करो, हम फिर हेडिंग देते हैं।
चलो हुआ। अब हम लोग अपना पहला हेडिंग देते हैं भारतीय गणना प्रणाली। कौन देते हैं हुआ? भारतीय गणना प्रणाली। अब चलो इसमें देखते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें यानी कि भारत में गिनती को, बड़ी बड़ी गिनतियों को कैसे गिना जाता है। चलो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई से। किससे करते हैं हुआ? इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। दहाई के बाद सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हजार। हजार के बाद 10,000। 10,000 के बाद 10,000 के बाद लाख। लाख के बाद 10 लाख। 10 लाख के बाद, है ना, तो इस तरह से लिखते चलेंगे। इसके बाद क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद क्या आएगा? 10 करोड़। इसके बाद क्या आएगा हुआ? 10 करोड़, है ना। क्या सब पे कहीं को जीरो बढ़ता जाता है? 10 करोड़ के बाद क्या आता है? बोलो, याद नहीं है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, उससे आगे भी चला जाता है ना। लेकिन अगर हमको 10 करोड़ तक लिखने आता है और 10 करोड़ तक पढ़ने आता है तो अपना काम चल जाएगा, ठीक ना। भारतीय गणना प्रणाली में अगर हम 10 करोड़ तक पढ़ ले रहे हैं तो अपना काम चल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग भारतीय गणना प्रणाली पढ़ेंगे या लिखेंगे, चल किसमें संख्या को पढ़ेंगे या लिखेंगे, तो ध्यान रखना हमेशा, पहली बात तो दाईं तरफ से पढ़ा करो। किधर से पढ़ेंगे हुआ? दाईं तरफ से, इधर से पढ़ना शुरू करना, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें देखो कॉमा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है हुआ? कॉमा। तो भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले 3 गो संख्या के बाद कॉमा लगाया जाता है। कितने संख्याओं के बाद हुआ? तो यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद सब में दो गो पे लगाया जाता है। कितना पे लगाया जाता है हुआ? दो गो पे लगाया जाता है। बोलो क्लियर है? सब में दो गो पे लगाया जाता है। पहलका पे कई गो पे लगाया जाएगा? 3 गो पे, फिर दो गो पे, है ना। अब ये कॉमा लगाने का मतलब क्या है? कॉमा लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे देखो यहाँ पर कितने के बाद कॉमा लगा है? तो तीनों को एक साथ पढ़ना है। यहाँ पर दो के बाद कॉमा लगा है, मतलब दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, ऐसा ही दोनों को एक ही साथ करके पढ़ने देना है, ठीक ना। जैसे देखो हम तुम्हारे सामने कुछ अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं हुआ? कुछ अंक लिखते हैं और बोलेंगे कि हम लोग क्या लिखे हैं। जैसे देखो लिखा गया है 95876। खाली पढ़ने आ जाएगा अभी तो आराम से अपन कर लेंगे। पहले होता है इसमें कॉमा लगा है? नहीं लगा है, तो पहले कॉमा यहाँ पर एक पर लगाए कि दो पर? 3 गो पर, फिर 2 गो पर। तो लास्ट नंबर है तो नहीं लगाओगे तो चल जाएगा। सोचो अगर इसके बाद लिखा होता तो क्या हम लोग लगाते? लेकिन उसके बाद है, मत लगा, है ना। चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तो तीनों को एक साथ पढ़ना है। तो देखो तो क्या लिखा है? 876। क्या लिखा है हुआ? 876। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे? 5,000 पढ़ेंगे कि 95,000? मैंने बोला था दो गो साथ रहे तो दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो क्या लिखा है? 95,876। बोलो पढ़ने आया? जैसे अब पढ़ना। चलो पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमा लगाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना लिखा है? 654। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। अब देखो इधर दो गो है साथ में कि एगो है? एगो। तो एक गो पढ़ेंगे कि दो गो पढ़ेंगे? एगो पढ़ेंगे। पहले देख लो कहाँ तक गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये करोड़ में लिखा है। तो कितना लिखा है? 3 करोड़। दोनों को एक साथ पढ़ो। 65,32,654। बोलो पढ़ने आया? चलो अब लिखा है। चलो चलो पहले इसमें क्या लगाओ? कॉमा लगाओ। तो पहले दो गो के बाद, वाह वेरी गुड, 3 गो के बाद, फिर 2 गो के बाद, 2 गो के बाद, 2 गो के बाद, 2 गो के बाद। चलो पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। अरब में चला गया, है ना। तो क्या लिखेंगे? 63 अरब 96 करोड़ 54 लाख 36,583। बोलो पढ़ने आया? है ना। हालांकि देखो इतना बड़ा नंबर भी नहीं मिलता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ लिया।
तो ये पता है ना कि करोड़ के बाद अरब आएगा, अरब के बाद 10 अरब आएगा, फिर है ना नील आएगा, 10 नील आएगा। तो मेरे पास जगह नीचे कम था इसलिए मैंने कम लिखा, नहीं तो और लिखते हैं हम, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत किसी को पढ़ने में। चलो अगला, जैसे एक क्वेश्चन तुमको पूछा है ना, कि भारतीय प्रणाली में क्या लिखा है होगा, भारतीय प्रणाली में, भारतीय प्रणाली में पूछा है कि भारतीय प्रणाली में 3 6 5 4 3 को क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसे मत पढ़ देना 3 6 5 4 3 लिखा है ना, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे अपन। तो कॉमा पहिलका के बाद कि दूसरका के बाद, तीसरका के बाद, फिर दूगो के बाद। तो क्या जरूरत है, उसके बाद अंक होता तो ना लगाते। जैसे देखो इसमें इसके बाद अंक था तो नहीं लगाए, इसमें देखो इसके बाद अंक था कि ना तो लगाए, इसके बाद अंक था कि ना तो लगाए। तो अंक रहे तो लगाओ और ना रहे तो मत लगाओ। तो इसमें 36 के बाद अंक है कोई नहीं है। चलो तो पढ़ो क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना लिखा है, 36,543। बोलो कोई दिक्कत किसी को। भारतीय गणना प्रणाली में किसी को कोई दिक्कत। एक काम करो तुम जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में साथ साथ आते हैं। चलूगा तनी अभी सब लोग हम लोग ऊपर देखेंगे, सब लोग है ना, बाद में लिखेंगे अपन, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब दूसरा जो अपना प्रणाली था ये कौन था होगा, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स को कैसे गिना जाता है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि पूरा देश विदेश टोटल आ गया, और राष्ट्रीय का मतलब होता है खाली भारत देश आया। समझ में आया। भारत का मतलब इसके पहले वाले कौन पढ़े थे, भारतीय गणना प्रणाली मतलब खाली भारत वाला पढ़ रहे थे। अब अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व का पढ़ रहे हैं, है ना। अब चलेंगे, अब थोड़ा सा जानेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होता है। अब देखो तुम लोगों को सावधानी के लिए, आराम के लिए मैंने दोनों को साथ साथ लिख दिया है। देखो जो ऊपर लिखा है ना, ये भारतीय गणना प्रणाली लिखा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से लिखा है। देखो अभी अभी तो पढ़ाए थे। तो ऊपर जो लिखा है भारतीय गणना प्रणाली लिखा है, और नीचे वाला अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली लिखा है ना। तो एक बार समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों को कैसे पढ़ा जाता है। देख बउआ, जैसे हम लोग भारत में इकाई पढ़ते हैं, वैसे ही विदेशों में भी इकाई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दहाई पढ़ते हैं, वहां पर भी दहाई पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर सैकड़ा पढ़ते हैं, वहां पर भी सैकड़ा पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग हजार पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हजार पढ़ा जाता है। लेकिन अब आना, 4 गो स्थान तक क्लियर था हम लोग, है ना। हजार के बाद आगे भी 10,000 भी तो सेम ही है ना। सॉरी, चलो आगे लिखो, आगे समझो। जिसको हम लोग यहाँ पर लाख कहते हैं ना, तो वो लोग लाख नहीं कहता है, उस 100,000 कहता है। कितने हजार कहता है हुआ, 100,000, 100,000, 100,000। अच्छा तो जिसको हम लोग कहते हैं 1 लाख, उस सब कहेगा 100,000। हाँ समझ में आया। चलो अगला, अगला हम लोग जिसको पढ़ते हैं 10 लाख, उस सब का आता है 1 मिलियन हो गया। कितना हो गया, तो याद रखना 1 मिलियन में कै लाख होते हैं, 10 लाख, है ना। जैसे कहते नहीं हो कि उसके कितने सब्सक्राइबर हो गए, तो 1 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बोलो समझ में आया। इस तरीके से हम लोग जिसको कहते हैं 1 करोड़, वो सब 1 करोड़ नहीं 10 मिलियन कहता है। वैसा हूँ सोचो ना, 1 मिलियन में 10 लाख, और 2 मिलियन में 20 लाख, 3 मिलियन में, 4 मिलियन में, 6 मिलियन में 60 लाख, 8 मिलियन में, और 10 मिलियन में 100 लाख। तो मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ, करोड़ कहते हैं, यानी 100 लाख, वो क्या होता है, वो 10 मिलियन कहता है, ठीक ना। अच्छा हम लोग जिसको 10 करोड़ कहते हैं, वो लोग क्या कहता है, 100 मिलियन। अच्छा हम लोग जिसको 1 अरब कहते हैं, वो कहा देता है 1 बिलियन। क्या कहा देता है हुआ, 1 बिलियन। अच्छा आगे 1 अरब के बाद 10 अरब होता है, तो कहा देता है 10 बिलियन। अगला अरब के बाद खरब आएगा, तो 1 खरब हम लोग कहेंगे, वो लोग कह देगा 100 बिलियन। बोलो समझ में आएगा। लेकिन अगर सब ठीक ठाक है तो हमारा काम 100 मिलियन तक चल जाता है, हमारा काम 100 मिलियन। बहुत रेयर केस में बिलियन में जाता है, लेकिन अभी हम लोग अगर इतना भी जान ले तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो तुम्हारे सामने हम कुछ अंक लिखते हैं, और उसको देखेंगे कि राष्ट्रीय में कैसे पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ेंगे।
मैंने अभी भी बताया कि ऊपर वाला राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी भारतीय गणना प्रणाली लिखा है और नीचे वाला अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली वाला लिखा है ना। चलो तुम्हारे सामने हम अंक लिखते हैं। देखो इतना एक अंक लिखा हुआ है ना। अब यह एक डिजिट है, सॉरी यह एक अंक है, बड़ा अंक है। अब देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे पढ़ेंगे, भारतीय में कैसे पढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ेंगे। तो टाइम देखो कैसे लिखा जाता है। हम लोग को देखो इकाई की जगह पर 3 लिखना है, दहाई की जगह पर 6, सैकड़ा की जगह पर 4, इस तरीके से करके लिखना है। बोल बुआ हम लोग लिख के देखते हैं, पर लिख के देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 6 4, यहाँ पर 4 अच्छा से लिख दो, 4 के बाद 5 8 3 6 7, मतलब करोड़ तक पहुंचा है। अच्छा जो ये ऊपर जो लिख रहे हैं ये भारतीय गणना प्रणाली है कि अंतरराष्ट्रीय। तो भारतीय में पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। अच्छा उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद 2 के बाद। पढ़ो कैसे पढ़ेंगे, 7,63,85,463। अब इसी अंक को हम लोग अंतरराष्ट्रीय में पढ़ते हैं। चलो लिखवाओ, पहले क्या लिखना है, 3 6 4 5 8 3 6 7। अच्छा देखो अब ध्यान रखना कि भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले हम लोग 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सब में 3 को कॉमा लगता है, सब में 3 को कॉमा लगता है, सब में 3 को। तो 1 2 3 यहाँ पर कमा, 1 2 3 यहाँ पर कमा, फिर 1 2 एक होता तो उसको भी लेकर तब कॉमा लगाते हैं ना। लेकिन नहीं है तो हम लोग 2 काउंट करेंगे। कॉमा लगाने का मतलब क्या है कि इन तीनों को एक साथ पढ़ना है, इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। चल बुआ पढ़ो कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दहाइया में है। तब देख लो एगो पढ़ेंगे कि दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, कॉमा लगा है, 2 में है ना, इसमें जितने के बीच कॉमा हो सबको एक साथ पढ़ना है। इन दोनों के बीच कॉमा है तो एक साथ पढ़ो, इन तीनों के बीच कॉमा है तो एक साथ पढ़ना है। वैसा ही देखो दोनों एक साथ पढ़ेंगे ना, तो 7 मिलियन पढ़ेंगे कि 76 मिलियन, कहा दोनों एक साथ है। चलो 76 मिलियन, तीनों को एक साथ 385,463, 463। बोलो समझ में आया, पक्का आया। चलो अब तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। हम अपने मन से रफली लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। अब वही वाला अंक नीचे भी लिख रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, है ना। 8 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 है, 9। चलो वो सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे। पहले कॉमा लगा दे, कॉमा यहाँ पर लगेगा पहले का बार 3 गो में, फिर 2 गो पे 2 गो, फिर इधर होता तो लगाते। चलो पढ़ो कितना पढ़ेंगे, अकेले पढ़े कि दोनों के साथ में, तो दोनों के साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 89 करोड़। ऊपर देख लो करोड़ में है, 89 करोड़ 23 लाख। अच्छा इसमें 3 गो को पढ़ेंगे कि 2 गो को, 2 गो को। तो 89 करोड़ 23 लाख 67,539। बोल पढ़ने आया। चलो नीचे वाले को पढ़ो, यहाँ पर देखो अब कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ तो 3 गो के बाद। अच्छा इसमें पहलका में 3 गो, दूसरा का में सब में 3 गो, बहुत अच्छे। तो 3 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, इधर होता तो लगाते। चलो तो इसको 8 पढ़े कि 89 पढ़े, बउआ तीनों को एक साथ पढ़ो। तो 892 मिलियन 367,539। बोल तुझे आया, आगे क्वेश्चन बोले। चलो एक और लिखते हैं, चलो बोलो। है ठीक है, चलो नीचे भी लिख देते हैं। 5 है, 6 है, 7 है, 9 3 2 8 है ना, 6 5 2। अच्छा तुम लोगों को हिंदी में परीक्षा देना है ना, है ना, हिंदी में परीक्षा देना, इसलिए हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। नहीं तो 1000 को 1000 नहीं 1000 बोला जाता है, और सैकड़ा को 100 नहीं 100 बोला जाता है ना। तो ध्यान रहे, हम लोग हिंदी में एग्जाम देते हैं, दे रहे हैं, इसलिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं। चल वो सबसे पहले कॉमा लगाओ, तो यहाँ पर कॉमा लगा दे, यहाँ पर। हम बार बार गलती कराएंगे, तुम्हें बार बार सही करना है ताकि मुझे याद रहे कि हाँ तुम्हें याद है ना। यहाँ पर लगा दे, अच्छा फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। चलो यहाँ पर बोलो 3 3 3। अच्छा देखो इसके बाद अंक है तो फिर लगा दिया, है ना। चलो पढ़ बउआ, यहाँ पर क्या लिखा है,
चलो ऊपर वाला पढ़ते हैं पहले। 5 एक अकेले पढ़ेंगे काहे कि एगो है 5 अरब 67 करोड़ 98 लाख 28,652। फिर से पढ़ो 5 अरब 67 करोड़ 93 लाख 28,652। बोलो चलेगा। नीचे पढ़ो 5 बिलियन 5 बिलियन 679 मिलियन 5 बिलियन 679 मिलियन 328,652। नहीं आया? आ गया। अब ऐसा कोई भी नंबर दे दिया जाए, वैसे देखो ये जो नीचे वाला नंबर है मैंने बहुत बड़ा दे दिया, इतना बड़ा पूछता भी नहीं है ना। तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिखने को आएगा, पढ़ने को आएगा तो हम लोग बना लेंगे। बुक में तुम्हारा इस पे क्वेश्चन 2-4-10 को दिया ही होगा, तो रिवीजन कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं और हम इसको हटाएंगे। चलो अब हम लोग अपना तीसरा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? रोमन प्रणाली। क्या नाम है बुआ? रोमन प्रणाली। तीसरा रोमन ही है ना, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में केवल तुमको सिंबल को याद रखना होगा, ज्यादा इसमें कोनो खास मेहनत है नहीं। बचपन से हम लोग 1 2 3 4 लिखते आए हैं, है ना। जैसे देखना, हम एक बार लिख दे रहे हैं, जैसे लिखो, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिखा है। तो ये तो हो गया अंग्रेजी के लेटर। अच्छा ये अंग्रेजी में लिखा है, तुम लोग को पता है ना हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 ऐसे करके लिखा जाता है। हिंदी आता है तुम लोगों को? इस तरह से करके लिखा जाता है, ध्यान रहे तो, है ना। ना वो वाला ना। चलो देखो, तो रोमन में 1 को लिखते हैं 1, है ना। 2 को लिखते हैं 2 को खंबा, 3 को लिखते हैं 3 को खंबा। यहां से एक बात याद रखना कि कोई भी सेम सेम डिजिट या सेम सेम सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं होता है रोमन में। ज्यादा से ज्यादा कई बार होगा? 4 बार यूज होगा क्या? 4 लिखने के लिए 4 बार लिख दें? नहीं, 4 बार यूज नहीं होता है। अच्छा देखो ध्यान से, पहले 4 नहीं हम 5 लिखते हैं। 5 को लिखते हैं भी। क्या लिखते हैं हुआ? भी। 5 को क्या लिखते हैं? भी। अच्छा अब क्या लिखना है? 6। एगो क्या लिखना है? 5। क्या लिखना है? सॉरी 4। एगो 6 एगो 4। तो ध्यान रखना, जब भी हमें कम लिखना हो, क्या लिखना हो? कम, तो बाईं तरफ लिखते हैं, और जब ज्यादा लिखना हो तो दाईं तरफ। मतलब समझ में नहीं आया सर? देखो 5 में 1 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, तो जोड़ना हो तो कितना जोड़ेंगे? 1। तो 1 को दाहिने तरफ लिखो तो ये जुट गया। अच्छा दाहिने लिखते हैं तो जुट गया, हाँ। और सर मान लीजिए इसको अगर ऐसे लिख दिए तो बाएं तरफ, तो ये 5 में से 1 घट गया। नहीं समझ में आया? और देखो ये 5 लिखा है, और ये 5 लिखा है, लेकिन बाईं तरफ लिख दिए तो 5 में से 1 घट गया, और दाईं तरफ लिख दिए तो 5 में से 1 जुट गया। अच्छा तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि दाईं तरफ हो तो जोड़ते हैं, अब बाईं तरफ हो तो घटा दो। नहीं समझ में आया? अच्छा 2 गो चीज समझ में आया यहाँ पर, 2 गो नहीं 3 गो। क्या 3 गो? कि पहली बात कि किसी भी सिंबल को, किसी भी चिन्ह को एक बार में 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करते। अगर कोई बोल रहा है कि 4 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दो, बोलो ना, गलत हो गया। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 गो। अच्छा दूसरा, अगर बाईं तरफ लिखते हैं तो घट जाता है, और दाईं तरफ लिखेंगे तो जुट जाएगा। तो बोलूंगा 7 कैसे लिखेंगे? 7 पहले तो 5 लिखो, और 2 जोड़ना है ना, तो इधर जोड़े कि उधर? तो उधर 2 कैसे लिखते हैं? ऐसे। अच्छा इसके बाद 8 लिखना है, तो 5 और 3 जोड़ना है कि घटाना है? तो इधर लिख दे? नहीं, इधर लिखो 1 2 3। बोलो समझ में आया? 9 लिखना है और 10 लिखना है। तो अब 10 को देखो, 10 को हम लोग लिखते हैं x। क्या लिखते हुआ? x। अच्छा अब 9 लिखना है, तो 10 में से 1 जोड़ दें कि घटा दें? घटा दें। तो घटाएंगे तो दाहिने लिखें कि बाएं? तो कितना हो गया? 9। बोलो समझ में आया? चलो अगला और लिखेंगे, और लिखेंगे हम लोग। अब लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो क्लियर है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अच्छा 11 को कैसे लिखेंगे? 10 और 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे?
तो जोड़ेंगे तो दाहिने लिखें कि बाएं, दाहिने। फिर 10 में 2 जोड़ेंगे ना, तो इधर लिख दें, जुट गया। 10 में कितना जोड़े, 3, तो 1 2 3 13 हो गया। अच्छा अब 14 लिखना है, तो 4 बार तो नहीं लिख सकते इसको, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 15। कितना लिखते हैं बुआ, 15। 15 लिख दिए। देखो 10 गो 5 गो भी तो बताए थे ऐसे लिखते हैं, 15 हो गया, है ना। अच्छा 14 कैसे लिखेंगे, 10 में कितना जोड़ना है, 4। कितना जोड़ना है, तो ये तो हो गया 10। जोड़ना है कि घटाना है, तो जोड़ना है तो 4 है ये ना है, तो 4 पीछे लिख दे कि आगे, इधर 14 हो गया। बोला समझ में आया। अच्छा 16 लिखना है, तो 16 के लिए 10 और 6, 10 और 6, तो 6 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो उस तरफ की इस तरफ, दाहिने तरफ की बाएं तरफ, दाहिने तरफ। जोड़ना हो तो दाहिने तरफ। 6 कहाँ है, ये दे, तो 6 को दाहिने तरफ लिख दें। चलो 17 कैसे लिखना है, 10 और 7 जोड़ना है, ये हटाना है, जोड़ना है, तो बोलो 7 है ये ना है, तो 7 को जोड़ दिए। बोला समझ में आया। ऐसा ही 18 लिखना है, तो 18 कैसे लिखेंगे, 10 गो और 8 गो, 10 लिख दिए। 8 को जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, तो इधर लिखें कि उधर, बाएं कि दाएं, दाएं। देखो तो 8 जोड़ दिए, तो 10 8 18। अच्छा उसके बाद क्या लिखना है, 19, तो 10 पहले लिखो, उसके बाद कितना जोड़ना है, 9, तो 9 ऐसा ही ना लिखते हैं, तो 9 किधर लिखे, बाएं कि दाएं, 19 हो गया। अच्छा 20 कैसे लिखते हैं, 10 10 10 10 हो गया। ऐसे तुम लोग समझ जाओगे, बोलो चलेगा। इस तरह से तुम लोग लिख लोगे, तो कल तुम लोगों को है ना इस तरह से लिख करके ध्यान रखना, 100 को लिख के ले आना है, 100 को चेक किया जाएगा। अच्छा 100 को लिखने से पहले तुम लोग कॉलम नहीं, आज शाम तक 7 बजे व्हाट्सएप पर भेज देना है ना। जिसका जिसका नहीं आया, कल है कल्याण वस्तु, समझ गए ना, वो सब बताएंगे धीरे धीरे। चलो और उसके लिए सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी बातें सीख लेते हैं। देख बबुआ, देख लो ध्यान से, हम लोग 5 को लिखते हैं भी से, 5 को किससे लिखते हैं बुआ, भी से। 10 को लिखते हैं एक्स से, किससे लिखते हैं बुआ, एक्स से। अच्छा इसके बाद 50 को लिखते हैं एल से, किसको लिखते हैं, हम बता रहे हैं खाली कि कौन कितना है। अच्छा 100 को लिखते हैं सी से, किससे लिखते हैं बुआ, सी से। अच्छा 500 को लिखते हैं डी से, डी माने 500। अच्छा एम माने 1000। मैं लिख दे रहा हूँ, हाई लिखा है 5, हाई लिखा है, एल माने, सी माने, डी माने 500, एम माने 1000। इसमें देखो बहुत बड़ा नंबर नहीं पूछता है, छोटा छोटा नंबर पूछेगा। जैसे मान लो मुझे लिखना है 37, कितना लिखना है होगा, तो तुम लोग लिखो। तो 37 लिखने के लिए सबसे पहले 10 10 10 लिख दे, तो 30 हो जाएगा। 10 10 10 30 हो गया, 30 हो गया, 30 तक। अच्छा अब कितना जोड़ना है, 7। तो 7 कैसे लिखते हैं बबुआ, देखो ना है, देख यही ना है। तो जोड़ना है कि घटाना है, तो जोड़ना है तो बाएं कि दाएं, बाएं दाएं, तो 7 देखो लिख दिए, 37 हो गया। बोलो समझ में आया। अच्छा अगला मान लो लिखना है 123, कितना लिखना है बबुआ, तो पहले 123 कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 यानी कि सी, तो 100 लिख दिए। अब फिर कितना लिखना है, 23, और 23 लिखने के लिए पहले 20 लिखेंगे, तो 20 लिखने के लिए 2 एक्स दे दो, कितना हो गया, अरे 20 नहीं हो गया, 120 हो गया। अभी कितना जोड़ना है, तो 3 के लिए 1 2। बोला समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब लिखना है, जैसे मान लो 233 लिखना है, कितना लिखना है बुआ, 233। तो सबसे पहले 200 लिखेंगे ना, तो सीसी बोलो सीसी 200 माने 2 गो सी, तो 2 गो सी। और फिर 33 लिखना है, तो 33 लिखने के लिए पहले 30 लिखो, तो 10 20 30। अच्छा अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि 40 लिख दें, तो एक और ही 100 हो जाएगा, क्या है 4 गो 100 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब कितना लिखना है, 3, तब देखो 1 2 3। बोलो समझ में आया, ठीक ना। 40, जैसे देखो इस बालक ने पूछा 40 लिखना है मुझे, तो 40 के लिए क्या करेंगे, 50 में से 10 को घटा दो, तो 50 कैसे लिखते हैं, एल से। और 10 को घटाना है ना, तो बाएं लिखे कि दाएं, तो हो गया एक्सेल। नहीं समझ में आया, और कोई बोलो। जैसे मान लो मेरे को 55 लिखना है, कितना लिखना होगा, 55 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 50 लिखो, एल 5 जोड़ना है कि घटाना है, तो जोड़ना है तो बाएं कि दाएं, 55 हो गया। और कोई अंक बोलो, और समझ आएगा। जैसे मान लो लिखना है 267, कितना लिखना होगा,
267, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 200 के लिए 2 को सी। अच्छा अब 67 लिखना है, तो 67 लिखने के लिए एल लिख दो एक बार, 50 हो गया। अच्छा 10 को और जोड़ दो, 60 हो गया। 7 को लिखना है, तो 1 2 हो गया 7। तो देखो 250 60 67 नहीं आया क्या? हम लोग इस तरीके से करके लिख लेंगे। चलो तो अब देखो एक क्वेश्चन हम है अपने पास में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। पूछा है कि रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना होता है? 100 है, इधर लिख लेंगे। अच्छा देखो, तो देख बउआ यहाँ पे तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हाँ ये पहला जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। 3 गो लेक्चर लगा है ना, ध्यान से। उसके बाद हम लोग अब कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो अब तुम्हारे पास जो भी बुक है, जो भी बुक रखे हो तुम, जैसे अरिहंत रखे हो, लूसेंट रखे हो, है ना, या कोई भी रखे हो, तुम जा करके बनाओ, और जो नहीं आता है उसको पूछ लो, है ना। चलो बोलो कोई दिक्कत? चलो आज की सभा आज समाप्त करते हैं।